प्रथमे मु सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दिए। पुणी उड़िया बाइबल गाइड यूट्यूब चैनल को धन्यवाद दिए। तो प्रिय बंधुगण, आज आमने गोटे बाइबल रो गोटे पद आमने अध्ययन करिबा। पुणी सेही पदर किछि अंश को आमने आलोचना करिबा। ता हेउछि प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय तार 11 पद को आमने पढ़िबा। आम्भे शीघ्र आसुछु, तुम्भर मुकुट को जेपरि केही हरण करि न निए, एथिनिमंते तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। एही जगारे जहनंक द्वारा एही लिखित वाक्य को आमने अध्ययन कलु। तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। से विषय कौन अटे? वास्तव रे एही अंतिम समय रे, एही महामारी समय रे, एही शेष जुग रे आम्भ मानक ठारे दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यकता अटे। ताहा कौन? एटारे जहन लेखंती जहा किछि तुम्हटारे अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। तो प्रिय बंधुगण, जे के ताहा हरण न करे नहीं न पारे, एतिपा माने दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यक अटे। प्रथम विषय को आमने अध्ययन करिबा। ता हेउछि द्वितीय तेसलोनिक 2 तार 15 पद। अतएव हे भाई माने स्थिर थाओ, पुणी आम्भ मानक वाक्य किंबा पत्र द्वारा तुम्हें माने जो शिक्षा प्राप्त होइछ सेही सब धरि रख। तो प्रिय बंधुगण, एटारे प्रेरित पाउल ए प्रकार कहंती, हे भाई माने सेही सदा प्रभुंकर वाक्य रे स्थिर था बोली से कहंती। आ जो सब शिक्षा प्राप्त होइछ सेतिरे तुमे माने स्थिर रहिबा आवश्यक अटे। सेही शिक्षा को माने दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यक अटे। एही शेष समय रे अनेक माध्यम अनेक प्रकार भ्रांत शिक्षा माने आसीछि। भ्रांत शिक्षा माने अनेक प्रकार प्रदान करंती। अनेक लोक माने भ्रांत शिक्षा दियंती, किंतु प्रेरित पाउल जहा ए प्रकार कहंती, जहा तुमे माने शिक्षा पाइछो, जहा पत्र द्वारा तुमे माने शिक्षा पाइछो, जे वाक्य तुमे माने पाइछो ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। एही अंतिम समय रे आमने ईश्वरंकर वाक्य को आमने दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यक अटे। द्वितीय विषय आमने देखिबा प्रथम करंती 16:13 पद। तुम्भे माने जागृत रही विश्वास रे स्थिर होई थाओ, साहसिक होई बलवान हो। एही जगह रे प्रेरित पाउल पुनर्बार कहंती से करंतीय मंडली को, तुम्भे माने जागृत थाई विश्वास रे स्थिर थाओ। आ जो विश्वास माने प्रभु यीशु को ठारू पाइछु सेतिरे आमने दृढ़ रे रहिबा को परमेश्वर ए प्रकार कहंती। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने एही जगह रे आमने ए प्रकार देखि पारुछु, सेही विश्वास रे दृढ़ रूपे रहिबा पाई एही अंतिम समय रे आमने सेही विश्वास को दृढ़ करि रखिबा पाई प्रेरित पाउल ए जगह रे कहंती। जो प्रकाशित पुस्तक आम देखिलु से जगह प्रकार लेखा जाए, जहा तुम ठारे अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। प्रथम विषय हेउछि आमने वाक्य को दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यक अटे। द्वितीय विषय आमने विश्वास को दृढ़ रूपे धरि रखिबा आवश्यक अटे। जदि आमने एही शेष पर्याय आमनकर विश्वास टळमळ होई जाए तो आमने अनेक एही प्रकार अलगा पथ देई आमने गमन करिबा को पड़िबो। से स्वर्गीय पथ को आमने जाई परिबा नाही। एतिपाई विश्वास रे आमने दृढ़ रूपे रहिबा आवश्यक अटे। तृतीय विषय आमने फिलिपियो 1:27 पद को आमने पढ़िबा। मोहर एही मात्र इच्छा, कृष्ण को सुसमाचार रो यज्ञ प्रजा स्वरूपे आचरण कर, जेपरि मु उपस्थित होई तुमनको देखिले अबा अनुपस्थित थाई तुमनको विषय सुनिले जानी पारिबो जे तुम्हे माने एक आत्मा रे स्थिर रही सुसमाचार रो विश्वास निमंते एक प्राण रे एक संग रे उद्यम करूछ। तो प्रिय ईश्वरंकर लोक माने एही जगह रे माने देखिलु, तुम्हे माने आत्मा रे स्थिर थाओ। ए अंतिम समय रे आमने सेही पवित्र आत्मा प्राप्त होई, जो पवित्र आत्मा माने प्राप्त होइछु, जेतेबेले आमने प्राप्तिजित हेलु, जेतेबेले से पवित्र आत्मा माने प्राप्त हेलु, सेही आत्मा रे स्थिर रहिबा पाई हे जगह रे लिखा जाए। जो आत्मिक दान आमने पाइछु ताहा दृढ़ रूपे धरि रखिबा पाई प्रेरित पाउल जगह रे लिखंती। आमने प्रकाशित पुस्तक तार 3 तार 11 पद को आमने ध्यान करू। से जगह लिखा जाए, देखो आमे शीघ्र आसुछु, तुम ठारे जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। ताहा हेउछि
प्रथम विषय ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପରେ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। এই ଜାଗାରେ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମଠାରେ ବା ତୁମ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ତ এই ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଏଣୁ ଆମମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ରେ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା। ତ ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ତୁମଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯେ କେହି ହରଣ ନ କରି ନେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା। ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ